हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 22 सितंबर 2023 और दिन है फ्राइडे। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। चलते हैं अपने फर्स्ट आर्टिकल में। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं वुमेन कोटा बिल डिक्लेयर्ड इन राज्यसभा एज ऑल मेंबर्स वोट इन सपोर्ट। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। अभी कल न्यूज़ आई थी कि ये लोकसभा से पास कर दिया गया था, तो आज ये राज्यसभा से भी पास कर दिया गया है। तो इसके बारे में हमें पहले से ही पता है कि इसमें जो वुमेन रिजर्वेशन है क्या, कि इसमें जो लोकसभा है और हमारी स्टेट असेंबलीज़ है उसमें वुमेन के लिए 33% जो सीट्स हैं वो रिजर्व कर दी जाएंगी। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन का 128 अमेंडमेंट बिल है उसके अकॉर्डिंग इसका जो एक और नाम जो प्रधानमंत्री जी ने इसका नया नाम दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो इसका ये नाम आप इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख सकते हैं वन डे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, कि इसका जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है इसका एक नया नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम करके। और ये जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है ये आज से पास नहीं हो रहा है, ये बल्कि काफ़ी टाइम पहले, हम बोलेंगे शायद 1955 से ये बिल जो है लोकसभा में पास किया गया था। लेकिन लोकसभा तो हमें पता है कि डिजॉल्व होती है हर 5 साल में, कि लेकिन जो राज्यसभा होती है वो डिजॉल्व नहीं होती। तो लोकसभा के हर 5 साल में डिजॉल्व होने की वजह से ये बिल पास ही नहीं हो पाता था और लोकसभा डिजॉल्व हो जाती थी। तो इसी वजह से ये बिल जो है अभी तक पास नहीं हो पाया, लेकिन इस बार फाइनली ये पास हो गया है ये बिल। और इसका नया नाम जो कि ध्यान रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। तो इस आर्टिकल में इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं वीज़ा सर्विस पॉज्ड एमिड कनाडा टसल। जो इंडिया और कनाडा का भी टसल चल रहा है, तो इसमें जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। तो हाल ही में ये मुद्दा क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो खालिस्तानी जो टाइगर फोर्स है उसके चीफ हरदीप सिंह जी हैं, इनका अभी जून में मर्डर कर दिया गया था, 18 जून को। तो इसके जो एलिगेशन है कनाडा ने इंडिया के ऊपर लगाए हैं कि इंडिया की गवर्नमेंट ने इसके साथ ऐसा करवाया है। लेकिन ये जो इंडिया है उसने अपने इन एलिगेशंस को जो है झूठा बताया है कि ये केवल एलिगेशन है, मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं हम लोगों पर, और कुछ भी नहीं है। और इंडिया ने बोला है कि जो प्रूव दो इसके बारे में कोई भी प्रूफ, तो इनके पास अभी कोई भी प्रूफ देखने को नहीं मिला है, कोई भी प्रूफ इन्होंने अभी तक नहीं दे पाया है। तो जैसा कि इन्होंने इंडिया के जो डिप्लोमेट्स थे, हर कंट्रीज़ के एक दूसरे कंट्रीज़ में डिप्लोमेट्स होते हैं, तो वो जो डिप्लोमेट्स थे इंडिया के कनाडा कंट्री में, तो उन्होंने उन्हें हटा दिया है, निकाल दिया है। तो टिट फॉर टैट या जैसे कुछ ऐसा वाली कंडीशन, वैसे ही इंडिया ने भी कनाडा के डिप्लोमेट्स को हटा दिया गया है। लेकिन इसमें जो कनाडा के अंदर जो हम लोगों के डिप्लोमेट्स हैं उनकी सेफ्टी को लेकर बात की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू जो वीना कन्वेंसन है, वीना कन्वेंसन जो है कंट्रीज़ के बीच में होता है। तो वीना कन्वेंसन में क्या होता है कि जो भी डिप्लोमेट्स हैं, जैसे इंडिया के डिप्लोमेट्स हैं या कनाडा के डिप्लोमेट्स जो इंडिया में हैं, तो इन दोनों को, एक दूसरे के जो डिप्लोमेट्स हैं उन दोनों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इन कंट्रीज़ की होती है। लेकिन अगर इन डिप्लोमेट्स को कुछ भी होता है तो इन दोनों के ही रिलेशन में बहुत ज़्यादा जो है दरार आएगी। तो इसलिए जो इनके डिप्लोमेट्स हैं उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, इसके बारे में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने इनसे कहा है। तो जैसा कि हमें पता भी है कि जो कनाडा जो लैंड की दृष्टि से, कि भूमि के एरिया से कनाडा जो है सेकंड नंबर पे आता है। तो सबसे फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे रसिया आता है, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर यूएसए, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। तो भारत जो है हमारा 7वें नंबर पे लैंड की दृष्टि से देखने को मिलता है। 7वां जो है सबसे बड़ा देश है इंडिया, और लैंड की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश है नंबर 1 पे वो रसिया आता है, और कनाडा जो है सेकंड नंबर पे आता है। इस आर्टिकल में बस इतना ही। तो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेज टू इंटरवेन एन ऑर्डर डायरेक्टिंग कर्नाटका टू रिलीज कावेरी वाटर टू तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने जो कावेरी का वाटर है तमिलनाडु में जाने के लिए, ये जो मामला चल रहा था तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में, तो इनमें अपना हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है कि अब हम नहीं कुछ देखेंगे। अब जो ये कमेटी है CWRC, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी, यही इस पूरे मैटर को क्या करेगी, देखेगी। और इसके लिए जो एक मैनेजमेंट अथॉरिटी थी
कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसी के ऊपर ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि इन दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ को, वो नेबरिंग स्टेट्स को वाटर का कैसे मैनेज करना है, तो वो यही देखेगी। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है कि तुम अपना देखो। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये जो मैटर है कावेरी वाटर डिस्प्यूट का, ये है क्या। तो इस मैप में देखते हैं, इसमें मुद्दा ये है कि ये कर्नाटका से एक जो रिवर है कर्नाटका से निकलती हुई ये यहाँ से फ्लो करती हुई तमिलनाडु में ये जाती है। तो कर्नाटका ने क्या किया कि अपने ही पार्ट्स में कई सारी जगह पर ये वाटर जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इधर उधर बांट दिया। तो तमिलनाडु में पानी कम जाने लगा। तो तमिलनाडु में जब पानी कम जाने लगा, तो कम जाने के बाद अभी पानी जो है वो कर्नाटका ने तमिलनाडु को देना ही बंद कर दिया था। तो इसीलिए ये लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के पास गई थी तमिलनाडु की गवर्नमेंट, और बोला था कि हमें जो है वाटर कर्नाटका से रिलीज कराओ। तभी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि अब हम किसी की भी तरफ नहीं है, ना ही हम तमिलनाडु के पक्ष में बोलेंगे और ना ही कर्नाटका के पक्ष में बोलेंगे। तो जो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसको जो हेड कर रहे हैं कर्नाटका, उन्होंने डायरेक्टेड किया है कर्नाटका को कि लगभग 5000 क्यूसेक ऑफ वाटर एक दिन में तमिलनाडु के पास जाना ही चाहिए। इसके लिए एक जो बेंच जो है गठित की गई थी, और उसे जस्टिस BR गवाई ये हेड कर रहे थे। तो अब देखते हैं आगे फिर क्या होता है। अभी 5000 वाटर जो है रिलीज़ करने की इसमें बात की जा रही है। इस आर्टिकल में बस इतना ही। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि जो साइलेंट किलर करके एक एडिटोरियल दिया गया है, तो ये हाइपरटेंशन के बारे में एक पूरा आर्टिकल दिया गया है कि हाइपरटेंशन क्या है। हाइपरटेंशन मतलब जो ब्लड प्रेशर हाई होता है उसी को हम हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। तो इसके ऊपर ये पूरा आर्टिकल दिया गया है। अब देखते हैं इस आर्टिकल में। इसमें बताया जा रहा है जो ग्लोबली अफेक्ट्स हैं वो लगभग 3 में से 1 इंडिविजुअल ऐसा होगा जो उसे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, और 5 में से 4 लोग ऐसे होते हैं जो इसे अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते। तो आजकल हमें हाइपरटेंशन बहुत ही ज़्यादा एक बीमारी देखने को मिलती है, जिससे लोगों की डेथ भी हो रही है, और बहुत ही कम लोग हैं जो इसे कंट्रोल भी कर पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये ज़्यादा बढ़ जाती है तो इससे हमें बहुत सारी डिसीज़ेज साथ में देखने को मिलती हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी कई सारी बीमारियां हमें देखने को मिलती हैं। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इससे विजन लॉस, हार्ट फेलियर, किडनी फेलियर, ये सारी बीमारियां भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इससे सबसे पहले ये क्या होता है, जो हमारी आर्टरीज होती हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड की फंक्शनिंग है, जो इधर ब्लड को पूरे शरीर में ब्लड जो है ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है, तो ये कहीं ना कहीं इसमें जो है ऑब्स्टेकल आती है, बाधा आती है। तो इसी के वजह से हमें ये सारी बीमारियां जो है इसमें देखने को मिलती हैं। हाइपरटेंशन के साइन क्या क्या हो सकते हैं, जैसे हाइपरटेंशन हेडेक होगा, डिजीनेस, वॉमिटिंग, नॉसिया, चेस्ट पेन, कन्फ्यूजन, एंजाइटी, नोज ब्लीड्स, बजिंग इन द टीयर्स, डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग, एबनॉर्मल हार्ट रिदम, ब्लड, विजन और अदर चेंजेस, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। हमें मतलब विज़न में भी जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। इसमें बताया जा रहा है कि 70 से 30% जो हाइपरटेंशन के केसेस हैं वो क्यों होते हैं, क्योंकि एक्सेस ऑफ सॉल्ट की वजह से, नमक ज़्यादा खाने की वजह से। और बताया जा रहा है अगर ये जो रिडक्शन नहीं हुआ तो ये 2025 तक 30% ये बढ़कर हो जाएगा। और ये सबसे ज़्यादा हम आजकल पैक्ड फूड आइटम्स, क्रैक्स या चिप्स पैकेट वगैरह ये खाते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा हमें नमक की क्वांटिटी देखने को मिलती है। WHO के अकॉर्डिंग हमें लगभग पूरे दिन में 5 ग्राम्स केवल सॉल्ट जो है खाना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों की वजह से हमारे बॉडी में सॉल्ट की डेली मात्रा जो है बहुत ही ज़्यादा पहुंच जाती है। तो इसीलिए हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं। इसे कम करने के लिए हमें लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी, और सॉल्ट की जो मात्रा है लोग ले रहे हैं तो उसे कट डाउन करना होगा, कम करना होगा। अब इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने भी एक जो है लॉन्च किया था, इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव। जो ये इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है, ये 2018 में लॉन्च किया गया था, और इसके तहत जो 5.8 मिलियन हाइपरटेंशन पेशेंट्स हैं उनको जून 2020 तक 27 स्टेट्स में कवर किया गया है। तो इससे भी हमें बहुत ज़्यादा जो है राहत देखने को मिली है। सबसे पहले जो
HCI प्रोग्राम है, ये 5 स्टेट्स के 26 डिस्ट्रिक्ट में ये जो है इम्प्लीमेंट किया गया था, जैसे पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो इन्होंने इन डिस्ट्रिक्ट को कवर किया था। उसके बाद जो साउदर्न स्टेट हैं उनमें जो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है वो बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है। जैसे केरला में 32.8% और 30.9% वुमेन का हाईएस्ट नंबर, और तेलंगाना में भी हमें देखने को मिला है। और लेकिन इसमें वुमेन की जो कंडीशन है देखने को फिर भी कम मिली है कि वुमेन इन चीज़ों को फिर भी रिकवर कर लेती हैं, लेकिन मेन में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं कि वो उन्हें ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स को सबसे ज़्यादा फेस कर रहा है। साथ ही साथ इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे तो हमें जो है अपनी सॉल्ट को 5 ग्राम से भी कम करना होगा। डेली 5 ग्राम से कम सॉल्ट हमें लेना होगा, और रेगुलरली ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट्स। जो बाहर की चीज़ें बर्गर, मोमोज, फिंगर, ये सब वगैरह जो हम खाते हैं उन्हें भी हमें जो है अवॉइड करना होगा, उनसे भी बचना होगा। टोबैको, तंबाकू वगैरह जो हमें बंद करनी होगी। अगर कोई भी तंबाकू खाता है तो उसके यूज को कम करना होगा। अल्कोहल को कम करना होगा, और फिजिकली जो है एक्टिविटी ज़्यादा करनी होगी, एक्सरसाइज वगैरह। इस आर्टिकल में बस इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं ट्रैकिंग इंडियाज़ ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री करके ये आर्टिकल है। तो इसका आर्टिकल के ये 4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा जो Q1 का डाटा है जीडीपी ग्रोथ रेट का, वो अप्रैल से जून तक। Q1 जो अप्रैल से हमारी इकोनॉमिक जो ईयर है वो स्टार्ट होता है, तो अप्रैल मई जून इन 3 मंथ्स का डाटा दिया गया है कि जो ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर की, वो ग्रोथ रेट, नॉमिनल ग्रोथ रेट जो है 8% और रियल ग्रोथ रेट हमें 7.8% देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू है जो डायरेक्ट टैक्स से आता है, तो वो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम देखने को मिला है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है वो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो इसीलिए इसमें बताया गया है ये पैटर्न के शेप्ड पैटर्न है, मतलब कहीं पर एक चीज़ बढ़ रही है तो कोई चीज़ कम होती जा रही है, तो इसीलिए इसे के शेप्ड पैटर्न बताया गया है। अब इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि पैनल सजेस्टेड जीपीएस ट्रैकर टू रिड्यूस ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स। आजकल हम देख रहे हैं कि जो जेल की संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और प्रिजनर्स की संख्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो और प्रिजनर्स की संख्या को जो है, प्रिजनर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं जेल में, तो उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हमें उसमें जेल में अव्यवस्था सी देखने को मिलती है कि हम जेल में सही से सफाई का ध्यान नहीं हो पाता है, या वहाँ पर जेल में काफ़ी जो प्रिजनर्स हैं वो एक दूसरे में लड़ जाते हैं, तो उनकी डेथ भी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसे हमें कई सारे केसेस देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हमें जेल में भी देखना पड़ेगा कि अंडर ट्रायल जो प्रिजनर्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। अंडर ट्रायल प्रिजनर्स क्या होते हैं, जैसे जिन पे केवल अभी कोई भी प्रूव नहीं मिला है कि ये कैदी या इन्होंने ये जुर्म किया है, लेकिन उन्हें केवल कंप्लेंट के बेसिस पर उन्हें जेल में बंद कर दिया गया है। तो ऐसे केसेस लगभग 4,27,165 केसेस ऐसे देखने को मिले हैं, और केवल कन्विक्टेड जो प्रिजनर्स हैं वो केवल 1,22,852 ऐसे देखने को मिले हैं। तो इसके लिए जो पैनल है उसने सजेस्ट किया है कि क्या करना चाहिए, जो भी ऐसे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं कि उनको अभी प्रूव कोई भी नहीं मिला है, तो उन्हें जेल में रखने से बेहतर है कि उन्हें अगर बेल मिल सकती है या जो एडवोकेट है उनके द्वारा इन्हें बेल मिल सकती है तो इन्हें बेल दीजिए, बेल पर इन्हें रिलीज़ कीजिए। और इनके साथ ही एंकल जो हमारे पैर के नीचे वाला हिस्सा होता है, एड़ी के पास वाला, तो उसी में यहाँ पे जीपीएस ट्रैकर वगैरह इनके लगा देना चाहिए कि ये कहीं भाग कर नहीं जा पाएंगे, तो और इन्हें पुलिस इन्हें आसानी से ट्रैक भी कर पाएगी। तो इससे हमें जेल में जो बर्डन है इन चीज़ों को संभालने का या अव्यवस्था को रोकने का, जो अव्यवस्था फैल रही है, तो इस सब से ये बर्डन थोड़ा सा हमें कम देखने को मिलेगा। तो आज के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।